मौसी आप? कैसी तबीयत है गौतम की? अब पहले से बेहतर है। ये सब हुआ कैसे? वो मैं वसुधा से मिलने गई थी हॉस्पिटल में। वो शायद कुछ परेशान सी थी। मैं बस उसे अपनी एक छोटी सी खुशी जाहिर करना चाहती थी कि वो हमारी बेटी है और मेरे पास उसका सबूत है। हाँ मौसी, पूरी छानबीन के बाद, सब जगह पता लगाने के बाद हमें यह मालूम हो गया है कि हमारी बेटी और कोई नहीं, वसुधा ही है। मैं बस उसे ये बात बताना चाहती थी और उसने परेशानी में गौतम को फोन कर दिया। गौतम गाड़ी चला रहे थे। वो ये बात बाद में करना चाहते थे घर पहुंचकर, लेकिन वसुधा गुस्से में थी इस बात को लेकर। वो उसी वक्त इस बात को खत्म करना चाहती थी। गौतम के लाख समझाने पर वो अपनी जिद पर रही और सामने से एक ट्रक आ रहा था और खैर, जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। मौसी, मैं बस इंतजार कर रही हूं कि गौतम को होश आ जाए और हम वसुधा को ये बताते और साबित करते कि हम उसके माता पिता हैं, वो हमारी बेटी है। मौसी, 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 संगीता, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। मैं करती तो जा रही हूँ जो मन कह रहा है, जो तुम लोग कह रहे हो, लेकिन क्या वो सही है, क्या वो गलत है, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कुछ। शिल्पा, कई बार हमारे फैसले गलत भी हो जाते हैं। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, लेकिन ये तो जिंदगी है। मैं कितनी बार सोचती हूँ संगीता, बच्चों की जिंदगी, उनका फ्यूचर क्या होगा। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय। शिल्पा, मैं बच्चों से मिलने आया हूँ। बच्चा यहाँ नहीं है राज। शिल्पा, मैंने ये नहीं पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं बच्चों से मिलने आया हूँ। खैर, अब बता दो बच्चे कहाँ हैं, ताकि मैं वहीं पे जाकर उनसे मिल लूँ। मौसी, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि तुम इतनी परेशान और इतने गुस्से में क्यों लौटी हो हॉस्पिटल से। गौतम जी से मिलने गई थी ना, फिर ऐसी क्या बात हो गई वहां? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। बात का फैसला अब करना ही पड़ेगा, आज और अभी। ये बात कभी खत्म ही नहीं होगी, आगे ही बढ़ती जाएगी। वो औरत तो पागल हो गई है ना, इस बात को बढ़ाएगी, इसमें उसका क्या जाता है। आखिर ऐसा क्या कह दिया सरता जी ने? तुम क्या ढूंढ रही हो? तुम्हें क्या नहीं मिल रहा? वो कागजात ढूंढ रही हो, वो यहाँ थे, अभी नहीं है। मैं तेरे जन्म की फाइल ढूंढ रही हूँ, समझी? इतने सालों से यहाँ थी, अभी नहीं है, चोरी हो गई है वो। इधर आओ, छोड़ो से। उससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो फाइल मिल भी जाती है तो? अगर वो कागज मिल जाते हैं तो उससे क्या होगा? तुम क्यों डरती रहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? मुझे तो डर नहीं लगता कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ।
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि शायद किसी दिन तुम्हारा पति वापस आकर तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर उन लोगों को सबूत मिल गया कि मैं उनकी बेटी हूं, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी और कहूंगी कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, आपने जो कुछ भी मेरे लिए सहा मौसी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। अब मैं अपनी माँ के साथ उनके घर रहने जा रही हूं। ऐसा मत सोचो ना माँ, मुझे इतना नीचा मत दिखाओ। Hi Rahil, give me a fiver. That's like my boy. Hi Kamal. हाय पापा। कैसे मेरे बच्चे? Fine. That's like it. राज, तुम बच्चों को वापस कब लेकर आओगे? नेहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे बच्चे हैं, मेरा खून है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो शिल्पा से बात कर सकती हो। मैं उससे मिल के आ रहा हूँ, उससे बात करके आ रहा हूँ। दरअसल मैं उससे पूछ के ही यहाँ पे आया हूँ। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। दरअसल इन बच्चों के यहाँ रहते हुए मेरा इनके साथ इतना लगाव बढ़ गया है कि सच कहूँ तो उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। ये भी जानती हूँ कि ये कितने दिन मेरे पास रहेंगे। एक न एक दिन उन्हें जाना ही होगा। एक्चुअली ये मेरी कमजोरी है, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रही थी। मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ। It's okay. मैं ये भी समझती हूँ कि जितना मजा इन्हें तुम्हारे साथ आएगा तो मेरे साथ का। अच्छा चले अब। हाँ, sure. Say bye to Masi. Bye. Bye. Give me a kiss. Give her a kiss. Yeah. Come on. Give her a kiss. Oh, okay. चले। Bye. Enjoy yourself. Bye. Bye. Bye bye. Please, Mala, please, Mala. हेलो। हेलो नेहा, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। हाँ शिल्पा। हाँ अच्छा सुन, अगर राज आएगा ना वहाँ तो उसको बच्चों से मिलने देना, लेकिन कोशिश करना कि वो उनको लेके ना जाए। हाँ बस। क्यों? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो आएगा और बच्चों को ले जाएगा तो मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगी ना। मैं नहीं चाहती कि बच्चों को लेके कोई छीना झपटी हो। तो समझ रही है ना, गंद हो जाता है बस। तो कोशिश करना कि वो ले ना जाए, उसको मना कर देना, लेकिन तरीके से। हाँ लेकिन वो बच्चों को लेकर गया है अभी। देख शिल्पा, तू इस तरीके से तो बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकती और ना ही वो रख सकता है। तू राज को मना नहीं कर सकती कि वो बच्चों से ना मिले, ना ही वो तुझे मना कर सकता है, क्योंकि अभी तक कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं लिया है कि बच्चों की कस्टडी किस पेरेंट को दी जाए। राज को पूरा हक है कि वो आके बच्चों को ले जाए, तो कुछ नहीं कर सकता। एंड वाइस वर्सा। सब इसका करेंगे क्या उन लोग? कुछ नहीं, कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी बच्चों की कस्टडी के लिए। बच्चों के बाप को राज को गैर जिम्मेदार इररिस्पॉन्सिबल प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। प्रूव करना पड़ेगा कि बच्चे बाप के साथ सेफ नहीं हैं। अगर बच्चे माँ के साथ नहीं तो वो ज़्यादा सेफ हैं। माँ उनका ज़्यादा ख्याल रखती है। देख शिल्पा, अगर तू कोर्ट में कदम रखेगी तो बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा कीचड़ उछालना होगा एक दूसरे पर, जो शायद कभी सच ना हो। लेकिन अगर कोई भी बात कोर्ट कचहरी तक खींच कर ले जाई जाती है तो उसमें जज्बात और सच कम, हार और जीत ज्यादा मायने रखती है। Coming.
चलो बच्चा लोग जल्दी जल्दी खत्म करो, एक एक और कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, ओके? यस ओह यस माय डार्लिंग। मैं बच्चों को लेने आई हूँ। क्यों, तुम्हें क्या लगा कि मैं बच्चों को लेकर शहर से कहीं भाग जाऊंगा? हाँ हाँ, पहले खाना खत्म करो फिर मम्मी से बात करना, ओके? सो डोंट गेट अप टिल यू फिनिश, सो फिनिश फास्ट। जब तक बच्चे खाना खत्म कर लें तब तक तो उन्हें वक्त दे दो। ठीक है, मैं यहाँ वेट करती हूँ। अंदर आ जा शिल्पा, ये घर अभी भी तुम्हारा है। अभी तक इस घर का बंटवारा नहीं हुआ। और संगीता से भी कहो कि अंदर आ जाए, बच्चों को थोड़ा सा वक्त और लगेगा। आराम से हो गया क्या? बस अच्छा ठीक है, फिर जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, जाओ। हाय संगीता। हाय। वो संगीता, इसमें क्रैक है, सॉरी, मैं दूसरा लेके आती हूँ। ये पी। हेलो। हाँ, क्या तुम मुझे 15 मिनट में फोन कर सकती हो? नहीं तो तुम मुझे बता दो कहाँ पे हो, मैं खुद फोन करता हूँ। हाँ, कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, जरूरी काम है। हाँ ठीक है, मैं ठीक 15 मिनट में तो फोन करता हूँ। या बाबा, 15 मिनट में फोन करता हूँ तुम्हें। अब तुम फोन रखो ना प्लीज। बाय। Hey. Strong boy. शिल्पा, बच्चे तैयार हैं, तुम इन्हें ले जा सकती हो। चलो बेटा। मम्मा वहाँ क्यों जाना है, यहाँ रहो ना। बेटा आज मौसी के घर जाना है, बहुत जरूरी काम है, प्लीज। पापा आप भी चलो ना। नहीं बेटा, आज नहीं। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं आराम कर लूं। कल हम सब लोग साथ में रहेंगे, ओके? ओके। यस पापा। Rahul. Okay, give me a $5. Okay, all right. बाय पापा। Bye, बेटा. बाय पापा। Bye. बाय पापा। बाय पापा। Bye.
कल गौतम जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये मेजर ऑपरेशन है। कुछ पेपर्स आपको साइन करने पड़ेंगे। आज ही करने पड़ेंगे? हाँ, आपको ये कॉन्सेंट फॉर्म्स साइन करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मेरा हाथ कट गया सुबह, मैं सही नहीं कर पाऊंगी। कोई तो रिश्तेदार होगा आपका यहाँ पर। शायद कल या परसों तक, कुछ कह नहीं सकती मैं। एनीवे, मैं डॉक्टर व्यास से बात करता हूँ, क्योंकि जब तक पेपर साइन नहीं होते हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। और इस ऑपरेशन में डिले ठीक नहीं है। एक मिनट डॉक्टर, मैं अभी पेपर साइन करवा कर लेती हूँ। डॉक्टर वसुधा साइन कर सकती है। डॉक्टर वसुधा? हाँ, वो मेरी और गौतम जी की बेटी है। ये भी तो रिश्ता ही है ना। सगी बेटी? क्यों ताज्जुब हुआ आपको? बिल्कुल सगी बेटी है, खून का रिश्ता है हमारा। वसुधा बेटी, ये कुछ पेपर्स हैं ऑपरेशन के लिए। दरअसल मैं दस्तखत नहीं कर सकती, मेरा हाथ कट गया सुबह। तुम ही साइन कर दो ना। इस तरह क्यों देख रही हो? मुझ पर शक मत करो बेटी। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। जितना हक मेरा है गौतम पर, उतना ही तुम्हारा है ना? डॉक्टर, आपको तो मालूम ही है सिग्नेचर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल सुबह गौतम जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर डिले हो गया तो, और यहाँ इनका कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। वसुधा, मैं तुमसे नहीं कहती अगर मेरा हाथ, और शायद मेरा ये मानना है कि अगर तुमने दस्तखत किए तो शायद तुम्हारे पिता का ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्लीज बेटा,